भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि समूचे भारत में जहां भगवान को 56 भोग लगते हैं, वहीं पूरी धाम में श्री जगन्नाथ जी को साधारण सी खिचड़ी महाप्रसाद के रूप में क्यों अर्पित की जाती है? चावल और दाल से बनी एक सरल सी खिचड़ी, पर उसका महत्व समस्त भोगों से कहीं अधिक। आज मैं आपको श्री जगन्नाथ जी की उसी पावन कथा का स्मरण कराने जा रहा हूँ, जिसके कारण प्रभु को खिचड़ी का भोग अत्यंत प्रिय हो गया। यह कथा है सच्ची भक्ति की और उस सत्य की कि भगवान को शुद्धता से अधिक प्रेम प्रिय होता है। बहुत समय पहले की बात है। नीलाचल धाम पुरी के समीप एक छोटी सी बस्ती में एक निर्धन भीलनी माता निवास करती थी। उनके पास न धन था, न वेद शास्त्रों का ज्ञान, न पूजा विधि का अभ्यास, पर उनके हृदय में जो भाव था वह स्वयं गंगा से भी अधिक पवित्र था। हर दिन सूर्य के उदय से पहले ही वह माता जाग जाती थी। न पहले स्नान, न शुद्धि का विचार, सीधे मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती थी। चावल, दाल और उसमें घुला होता था माँ का ममता भरा प्रेम। वे मन ही मन कहती, मेरे जगन्नाथ, मेरे कन्हैया, रात भर भूखे रहे होंगे, पहले इन्हें भोजन करा दूं, फिर मैं कुछ और करूंगी। भक्तों, उनके लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं थे, वे उनका अपना बच्चा थे। और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती। कहा जाता है कि स्वयं श्री जगन्नाथ जी उस खिचड़ी को साक्षात ग्रहण करते थे। उसी समय पुरी के भव्य मंदिर में भोग में कभी कभी विलंब होने लगा। पुजारी चिंतित हो उठते, आज फिर ठाकुर जी ने भोग देर से क्यों स्वीकार किया? एक दिन एक महान धर्मात्मा पंडित इस रहस्य को जानने निकल पड़े। वे चलते चलते उस भीलनी माता की कुटिया तक पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके धार्मिक ज्ञान को हिला देने वाला था। एक साधारण स्त्री बिना स्नान किए भगवान को भोग अर्पित कर रही थी। पंडित जी को यह अनुचित लगा। उन्होंने कहा, माता, यह धर्म के विरुद्ध है। बिना स्नान, बिना शुद्धि भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। पहले स्नान करो, फिर पूजा करो। भीलनी माता ने कोई तर्क नहीं किया। उनकी आंखों में बस एक चिंता थी कि कहीं प्रभु भूखे न रह जाएं। फिर भी उन्होंने पंडित जी की बात मान ली। अगले दिन वे खिचड़ी बनाने के बाद पहले स्नान करने नदी चली गईं। इधर श्री जगन्नाथ जी अपनी प्रिय खिचड़ी की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीत गया, पर खिचड़ी नहीं आई। उस दिन पूरी मंदिर में भोग और भी अधिक विलंब से हुआ। रात्रि में पंडित जी को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। मुख पर करुणा थी और वाणी में गंभीरता। प्रभु बोले, हे पंडित, आज तुमने मुझे भूखा रखा। पंडित भयभीत हो उठे। प्रभु, मैंने तो शास्त्रों के अनुसार ही कहा था। तब जगन्नाथ जी बोले, मुझे शुद्ध शरीर नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। मुझे विधि नहीं, भक्ति चाहिए। उस माता का प्रेम गंगा जल से भी अधिक पवित्र है। वह पहले मुझे खिलाती है, फिर स्वयं के बारे में सोचती है। यही सच्ची भक्ति है। पंडित जी की आंखें खुल गईं। ज्ञान का अहंकार प्रेम के सामने नतमस्तक हो गया। अगले दिन उन्होंने भीलनी माता से क्षमा याचना की। भक्तों, इसी प्रेम की स्मृति में आज भी श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग महाप्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान को न जाति दिखाई देती है, न बाहरी शुद्धता। उन्हें केवल निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान स्वयं प्रकट होते हैं।